बाबा नारायण साकार हरि का साम्राज्य यूपी के 2 दर्जन से ज्यादा जिलों में फैला है। बाबा को मानने वाले राजस्थान और मध्य प्रदेश तक फैले हुए हैं, तो बाबा का साम्राज्य भी उतना ही विशाल है। बताया जा रहा है कि अकेले यूपी में बाबा के 25 बड़े बड़े आश्रम हैं, लेकिन यूपी में बाबा का हेडक्वार्टर है मैनपुरी में। बताया जाता है कि बाबा मैनपुरी के आलीशान आश्रम में ही रहता है और यूपी में जहां भी सत्संग होता वहां के लिए इसी आश्रम से बाबा रवाना होता। उस दिन हाथरस के लिए भी बाबा यहीं से सुबह सुबह निकला था और बताया जाता है कि हाथरस से लौटकर बाबा इसी आश्रम में आया था, लेकिन उसके बाद से बाबा का कोई अता पता नहीं है। मैनपुरी का ये आश्रम 21 बीघे में फैला है, लेकिन बाबा के इस आश्रम का अर्थशास्त्र कुछ ऐसा है कि वो सीधे तौर पर इसके मालिक नहीं है। आश्रम राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट का है और सिर्फ यही नहीं, जहां जहां बाबा का विशाल आश्रम है वो ट्रस्ट के नाम पर है। यूपी में जहां जहां आश्रम हैं, उन आश्रमों की देखरेख का काम उस गांव और उस इलाके की कमेटी के सदस्य करते हैं। राकेश, ये हम जहाँ भी जा रहे हैं हमको सेवादार मिल रहे हैं, ये सब एक जी, ये बहुत लंबे अरसे से यहाँ रहते हैं और खासतौर से यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, पाकशाला की व्यवस्था है, सत्संग की व्यवस्था है, वो पूरा इसका रूपरेखा को अंजाम देने का काम करते हैं। बहुत डेडिकेटेड हैं, समर्पित हैं, पूरी तरह सजाया गया है, डेकोरेट किया गया। यहाँ की जो महिला सेवादार हैं उनकी जिम्मेदारी भी रहती है कि पूरी तरह से इसको सजाना, और जो महिलाओं पर नियंत्रण करना है वो उनकी अलग ब्रिगेड है, और जो जेंट्स हैं उनकी अलग ब्रिगेड है। उनको डंडा दिया जाता है, सीटी दी जाती है, और पूरा जो क्राउड मैनेजमेंट है, पूरा यहाँ की व्यवस्था उन्हीं के हाथ में रहती है। कमेटी में कौन लोग होते हैं और कमेटी कैसे काम करती है, इसके बारे में आगे जानेंगे। पहले जानिए कि कैसे बाबा ने इस कमेटी के दम पर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रखा है। बताया जा रहा है कि बाबा करोड़ों की संपत्ति का स्वामी है। यूपी, एमपी और राजस्थान में महल नुमा आश्रम है। बाबा के बेड़े में दर्जनों लग्जरी गाड़ियां हैं। बाबा नारायण साकार ने अपनी पर्सनल आर्मी बना रखी है। साथ में सेवादारों की बड़ी फौज है जो आश्रम से लेकर सत्संग तक साथ होती है। बाबा ने जो अपनी अलग अलग सेना बना रखी है उसी का ये वीडियो है। इसे गोपिका आर्मी कहा जाता है, जिसमें महिलाओं को भर्ती किया जाता है। इसके अलावा कार्यक्रम के वीडियो में गुलाबी रंग के कपड़ों में जिन महिलाओं को आप देख रहे हैं वो महिलाएं भी बाबा की आर्मी का ही पार्ट हैं। इन्हें पिंक आर्मी कहा जाता है, जिनका काम भीड़ को नियंत्रित करने से लेकर पानी पिलाने और खाना खिलाने तक का होता है। मुख्य तौर पर समझें तो बाबा और सत्संग स्थल की सुरक्षा 4 लेयर की होती है। बाबा के सबसे करीब ब्लैक कमांडो होते हैं, जिन्हें गरुड़ योद्धा कहा जाता है। इसके बाद दूसरा लेयर होता है महिलाओं की गोपिका आर्मी का। तीसरे लेयर में हरिवाहक दस्ता होता है, जो भूरे रंग की ड्रेस में होते हैं, और सबसे बाहरी लेयर होता है नारायणी सेना का, जिसे पिंक आर्मी भी कहा जाता है। इसमें महिलाएं होती हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।